So welcome to all in Mature Engineering YouTube channel. So today in this lecture we are studying about the MST, that is Material Science and Technology. This is the elective number 2. Those who are taking elective number 2, they can refer this numerical. This numerical is asked for the 4 minimum marks and the maximum marks is the 6 marks. Okay, simply remember one formula, then can solve the numerical stepwise. Okay, it takes only like 1 to 2 minutes to solve the numerical. Okay, this is the very easy numerical, and the universities ask repeatedly this type of numerical, only the value can be the change. Okay, then method, procedure and the formula remains same. Okay, so this is the problem. First, before starting the problem, I told you this is the procedure. For that, the formula is that the tool life, the v into t raised to n is equal to c. Okay, so in that, the v is nothing but the speed of the cutting. Means you are cutting a something or specimen or object or material, then the speed of that material is denoted by the capital V. Then t is the time period. Okay, t is the time period. Okay, or we can say tool life. टूल लाइफ मतलब जो भी टूल मतलब कितनी देर के लिए सस्टेन करता है उसका टाइम या फिर उसका पीरियड होगा. ओके, देन सी इज़ नथिंग बट द कांस्टेंट. तो सिंपली ये एक ही फार्मूला आपको याद रखना है. अगर आप ये सिंगल फार्मूला सिर्फ लिख के आते हैं तो 1 मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन आपको क्या कहता है, सिंपली ये फार्मूला याद रखना है और जो भी गिवन है उसे पुट करके आंसर निकालना है. वेरी इजी मेथड टू सॉल्व. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल. Okay, so numerical, so this is the for 4 marks, maybe 4 marks, maybe 6 marks के लिए ये पूछा जा सकता है. द टूल लाइफ ऑफ द टर्निंग, द टूल ऑप्टेन 14 मिनट्स. मिनट्स दिया है मतलब क्या है, टूल का लाइफ दिया है, पीरियड दिया है, उसका टाइम दिया है. मिनट हमें मतलब क्या है, टाइम होगा. तो जो भी T1 वैल्यू गिवन है हमारा 14 मिनट्स दिया है. उसके बाद उन्होंने क्या दिया है, 25 मिनट मतलब T2 दिया है. जो फर्स्ट वैल्यू होगा आपका ऑब्वियसली T1 हो जाएगा और सेकेंड वैल्यू जो है T2 हो जाएगा. ओके, आफ्टर दैट एट द कटिंग स्पीड. कटिंग स्पीड मतलब मैंने क्या बोला था आपको, कैपिटल V, जो कि पर मीटर पर मिनट है. मतलब सपोज आपका एक 1 मीटर का स्पैम है, उस स्पैम को आपको कट करने के लिए कितना टाइम लगता है, तो 1 मीटर आपका वो डिस्टेंस हो जाएगा, देन मिनट जितना टाइम रिक्वायर्ड है, इसलिए मिनट मीटर पर मिनट उसका यूनिट होगा. तो कितना है V1, 80 गिवन है. ओके, देन उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, देन 100 मीटर पर मिनट मतलब V2 इज गिवन है. V2 इज कितना है, 100. देन आपको क्या करना है, द डिटरमाइन द टूल लाइफ फॉर द कटिंग. टूल लाइफ मतलब क्या है, आपका T है, मतलब T3 को आपको फाइंड करना है. लेकिन कब फाइंड करना है, जब आपकी वेलोसिटी क्या हो, v इज इक्वल टू 14 हो, तब आपका t की वैल्यू क्या आएगी, आपको वो फाइंड आउट करना है. मतलब सिंपली मैंने फॉर्मूला आपको बोला था क्या, v इंटू टी रेस टू एन इज इक्वल टू सी. अगर आप गिवन और फॉर्मूला लिखते हो तो मिनिमम 1 मार्क और मैक्सिमम 2 मार्क्स आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है. सो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको v की जगह पर v1, t की जगह पर t1 इंटू एन इज इक्वल टू सी ऐसा पुट करना है. उसके बाद जो v1 है, v1 इंटू टी वन रेस टू एन इज इक्वल टू v2 इंटू T2 रेस टू एन. ओके, आपको v1 की वैल्यू आपको पता है क्या है, v1 आपका v1 है 18, t1 की वैल्यू क्या है, t1 है 14 रेस टू एन के बीच में इंटू है, इज इक्वल टू v2 की वैल्यू क्या है 100 इंटू T2 क्या है 25 रेस टू एन. अगर ये आप कैलसी पर सॉल्व करते हो तो जब आप सॉरी जब आप एक कैलसी पर सॉल्व करोगे तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा. ओके, सो जो भी n का आंसर होगा वो आप यहाँ पर लिख दोगे. n मिनिमम मतलब लाइक इट इज़ द रेंज बिटवीन 0 टू लाइक
टू के बीच में ही आएगा मोस्ट ऑफ दी, तो लाइक 0.125 या फिर 1.25, ऐसा ही आपका क्या उसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली जब आप v1 इंटू टी वन रेस टू एन और v2 इज इक्वल टू टी टू रेस टू एन पुट करोगे तो आपकी एन की वैल्यू आ जाएगी। तो इस केस में आपका जब आप कैलसिबल सॉल्व करोगे तो आपको आंसर कुछ तो ऐसा 0.47 मिल जाएगा। ओके, आपने फिर क्या किया, एन की वैल्यू फाइंड आउट की, कितना आया वो 0.4747। ओके, ओके, आपकी एन की वैल्यू क्या आई थी 0.4747। आपको उसके बाद क्या किया है, अगर आप यहाँ तक करते हो देन अगेन इंटू 1 to 2 मार्क्स, अगर ये करेक्ट होगा उसके बाद हमें क्या करना है, v1 इंटू टी वन रेस टू एन इज इक्वल टू सी। फिर आपको यहाँ v1 पता है, t1 पता है, एन अभी रिसेंट में आपने फाइंड आउट किया है, तो मतलब आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। अभी v1 क्या था हमारा, v1 की वैल्यू थी कितना था 80 इंटू टी वन कितना था, t1 था अपना 25 रेस टू एन क्या आपने फाइंड किया 0.4747 इज इक्वल टू सी। अगर ये आप सॉल्व करते हो तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 461 समथिंग आएगा। इन केस आपका सी का वैल्यू 416.48 लाइक ऐसा समथिंग कुछ तो आता है, तो आपको नियरली इक्वल टू नेक्स्ट डेसिमल तक जाना है। ओके, तो आपका सी का आंसर मिल जाएगा। ओके, जब सी का आंसर मिलेगा तो आपको क्या करना है, v3 इंटू टी रेस टू एन इज इक्वल टू सी। अभी v3 आपको क्या है क्वेश्चन में दिया है, कितना है 40। ओके, एट मतलब जब आपकी टूल की स्पीड 40 होगी तब आपको टाइम फाइंड आउट करना है, मतलब 40 इंटू टी3 एन की वैल्यू आपने फाइंड की है दैट इज 0.4747 एंड सी की वैल्यू अभी रिसेंटली आपने फाइंड आउट की है 461। अगर ये आप कैलसी सॉल्व करते हैं तो ओनली t3 इज अननोन, देन आपको क्या हो जाएगा t3 की वैल्यू कुछ तो 172 समथिंग कुछ तो मिल जाएगी। ओके, दिस इज द सिंपली मेथड, लाइक 3 to 4 स्टेप है, उसमें ही आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, सॉरी, ये क्वेश्चन आपको 4 to 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। मैं फाइनली प्रोसीजर आपको बताता हूँ, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है दैट इज v इंटू टी रेस टू एन इज इक्वल टू सी। v इज नथिंग बट स्पीड ऑफ योर टूल, t इज द टाइम पीरियड और लाइफ ऑफ द योर टूल, देन c इज द कांस्टेंट। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, v1 पता है, t1 पता है, n आपको फाइंड आउट करना है, v2 पता है, t2 पता है, एंड आपको फाइंड आउट करना है। मतलब इस इक्वेशन में क्या अननोन है, ओनली एन अननोन है, देन एन की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओके, सॉरी, उसके बाद आपको क्या करना है, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए आप v1 रखोगे, t1 एंड एन इज इक्वल टू सी। ओके, वही फॉर्मूला आपको रिपीटेडली यूज करना है। देन अभी v1 पता है आपको, क्वेश्चन में गिवन है, t1 गिवन है, एन तो अभी रिसेंटली आपने फाइंड आउट किया है, आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद क्या करना है, आपको क्या करना था, t3 फाइंड आउट करना था। उसके लिए v3 इंटू 3t रेस टू एन इज इक्वल टू सी। अभी v3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, t3 आपको फाइंड आउट करना है, एन आपने रिसेंटली फाइंड आउट किया था, सी आपने रिसेंटली फाइंड आउट किया था, तो ओनली t3 इज अननोन, देन आपको क्या होगा, t3 की जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू मिल जाएगी। ओके, दिस इज द सिंपली आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के मतलब बहुत प्रोबेबिलिटी चांसेस है, तो आप ये आपको सॉल्व करके जाना है। अगर आएगा तो आपको अटेम्प्ट करके आना है ओनली, मतलब बहुत इजी और शॉर्ट है। मतलब आपको सपोज 5 to 7 मार्क के लिए कोई न्यूमेरिक अगर थेरी क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको उसको बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर थेरी होगा तो आपको 3-4 पेज लिखना पड़ेगा, अगर न्यूमेरिकल होगा तो एक पेज में ही सिंपली हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट बहुत ईजी न्यूमेरिकल है यूनिट नंबर 1 में। ओके, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में कर सकते हैं या फिर अपना व्हाट्सअप ग्रुप है वहाँ पर भेज सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा उसके ऊपर वीडियोज़ बनाने का। ओके, सो थैंक यू।